बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, संडे कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है और आज मदर्स डे भी है, तो सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट यहाँ पे आया है काजल बाघेल की ओर से। लिखते हैं, सर आई डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर इन 9th एंड 10th। इफ आई टेक कंप्यूटर इन 11th देन देयर विल बी नॉट बी मच डिफिकल्टी। इज दिस अ गुड और बैड ऑप्शन फॉर मी? प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, आपका क्लास 9, 10th में कंप्यूटर है या नहीं है, पढ़े है नहीं पढ़े है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्लास 11 से जो सिलेबस स्टार्ट होगा वो एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट होता है और पाइथन आप पहले पढ़ के नहीं आए। हालांकि जो अब एआई पढ़ेंगे वो थोड़ा बहुत पाइथन सीख के आएंगे तो उनको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लास 11th में और 12th में जो भी कंटेंट है उसके लिए यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर कोर्स की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास 9, 10th में नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा कमेंट यहाँ पे है श्रेया टंडन। लिखते हैं, सर आई एम अ टीचर टीचिंग IT 402 विल बी टीचिंग फर्स्ट टाइम क्लास 9th एंड 10th। I want to know, does the CBSE marking scheme in your page is what CBSE follows, as there is no official mark distribution in their site। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने जो लिया है वो CBSE वेबसाइट के ऊपर से ही है और उसमें पूरा दिया हुआ है, तो आपको कहीं मिला नहीं होगा शायद, लेकिन मैंने जो दिया है वो पूरा उसके अकॉर्डिंग है। और इसका अगर रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपको देखना है तो भी अटैच किया हुआ है मेरे पेज के ऊपर, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और आप अगर ईमेल करेंगे मुझे तो मैं आपको ईमेल करके भी वो भेज दूंगा पूरा PDF जो CBSE का होता है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ एंजॉय स्टमन एस लिखते हैं, सर वीडियो देख के ही मन प्रसन्न हो गया। तो पिछले संडे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट लिए थे उसके ऊपर ये कमेंट यहाँ पे आया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं कमेंट। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है एकता गोयल की ओर से, एंड IT के मार्क्स सब्जेक्ट टीचर लगाएंगी या इंटरनल टीचर सर? तो यहाँ पे जो क्लास 10 की पॉलिसी आई है उसके लिए पूछा गया है। तो देखिए, जहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स है वहां पे एडिशनल सब्जेक्ट जो 6th सब्जेक्ट होगा वो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट होंगे 3 बेस्ड सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर से। तो उसका मीन मतलब एवरेज लेना है 3 बेस्ड जो आए हैं उसके, और उसके बाद उसको 80 में जो मार्क्स आएंगे उसे कन्वर्ट करना है 50 में। तो उसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया है, तो उसमें जाकर के आप समझ पाएंगे कि क्या फॉर्मूला है और कैसे मार्क्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट कमेंट आया है अक्षिता जैन, और चैप्टर के भी प्लीज। तो यहाँ पे NCERT सॉल्यूशंस के और चैप्टर्स की बात की है, तो मैंने चैप्टर 1, 2 कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट वीक में आपको चैप्टर 3 भी मिल जाएगा और मैं सारे चैप्टर्स यहाँ पे कवर करूंगा। तो निश्चित रहिए, समय समय पे अंतराल पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे NCERT सॉल्यूशंस क्लास 12 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का कमेंट है स्लेविया स्टीफन। लिखते हैं, सर कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू एंटर IT मार्क्स, हाउ टू डू द कैलकुलेशन? तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया है और अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है कैसे मार्क्स कैलकुलेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया है रजिंदर पाल सिंह। लिखते हैं, वेल एक्सप्लेन सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है आयुष तिवारी, अप्रिशिएट योर एफर्ट सर। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप ऐसे अप्रिशिएट करते हैं और वीडियोस को देखते हैं, सीखते हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है आदित्य राज। लिखते हैं, सर आउट ऑफ IP एंड इकोनॉमिक्स विच इज लेस कंज्यूमिंग टाइम सब्जेक्ट, प्लीज टेल मी ट्रूथ। तो यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक्स और IP दोनों में मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अगर IP लेना चाहते हैं तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन कॉमर्स में इकोनॉमिक्स भी होता है कंपलसरी। और अगर आप कहीं दूसरे से कहीं करते हैं, मतलब कहीं साइंस में इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं और IP लेना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, ताकि CBSE में कुछ भी स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं है। CBSE तो कहती है कि भाई आप कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैटर आता है स्कूल का,
क्योंकि स्कूल में जो टाइम टेबल जिस हिसाब से होता है, जो टीचर्स की अवेलेबिलिटी है, तो उसके हिसाब से वो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक्स और आईपी में आपने पूछा है कि टाइम कंज्यूमिंग, तो मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स में लर्निंग पर्पज ज्यादा आता है, मतलब लर्निंग जो है वो ज्यादा आती है, उसमें लंबे लंबे आंसर आपको लिखने पड़ते हैं, 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एटलीस्ट कंटेंट वहां पे ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। आईपी में ऐसा नहीं है। आईपी में आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको फिर कोई रोक नहीं सकता स्कोर करने से। तो टाइम भी यहाँ कम देना है और वो टाइम आप बाकी सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर सकता है। तो ये यहाँ पे मेरा ओपिनियन है। तो इस प्रकार से अगर आप आईपी लेंगे, इकोनॉमिक्स से बेटर आईपी आपको इस मैटर में हो सकता है। और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स। तो आपको अभी जो फ्यूचर आने वाला है वो पूरा टेक्नोलॉजिकल है, तो इसमें भी ज्यादा काम आएगा। अगर आप पाइथन अभी से सीख के जाएंगे तो पाइथन एक सुपर और अभी ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, तो वो आने वाले समय में बहुत ही काम आने वाली है। इसलिए मैं मेरे हिसाब से अगर सजेस्ट करूं तो आपको आईपी लेना चाहिए। और अगर इकोनॉमिक्स भी ऑप्शन मिलता है तो भी ले लीजिए, अगर कॉमर्स है तो दोनों मिल सकता है आपको। और साइंस में इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आपके इंटरेस्ट और आपकी स्किल के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि मैं किस में बेहतर कर सकता हूँ, और आपका फ्यूचर प्लान क्या है उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए सब्जेक्ट, वहां पे आपको फायदा करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट आया है करुण पीजीटी, लिखते हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, यहाँ पे नाम उपाध्याय आदित्य है। सर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले या आईपी सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर क्लास 11th, एंड सर विच इज लेस टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट एंड इजी, प्लीज टेल। तो यही मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो आपको भी ये समझ में आ गया होगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है करुण करना, लिखते हैं सर एनी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग आईटी मार्क्स अपलोड, प्लीज शेयर एक्सेल शीट, इट विल बी यूजफुल। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और एक्सेल का शीट मेरा जो दूसरा चैनल है सीबीएसई दोस्त, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा फॉर्मेट, तो वहां पर से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है सर मुझे एनिमेटर बनना है तो मैं सीएस ले रहा हूं, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे एसके मोहथसन क्या है ये लिखते हैं, यहाँ पे मुझे नाम प्रॉपर नहीं दिखता, कंप्यूटर में है, छोटी सी इमेज है, तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि एनिमेटर बनना है। तो देखिए अगर आपको एनिमेशन करना है, एनिमेटर बनना है, तो इसके लिए 11th 12th में तो जो कंसेप्ट आते हैं वो पाइथन के आते हैं, एनिमेशन वाले नहीं आते हैं। हाँ कोई और जो स्किल सब्जेक्ट होगा उसमें अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं, मैं उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा, आप मुझे ईमेल करिए, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पे डॉक्यूमेंट जो है उसके हिसाब से आप एनिमेटर बनना चाहते हैं तो 11th में सीएस लेंगे तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि 11th और 12th का सीएस जो कंसेप्ट है वो पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या तो फिर किसी भी डेटा साइंस रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं तभी आपको सीएस काम में आएगा। एनिमेटर का कोई कंसेप्ट 11th 12th में नहीं है, बट लेकिन फिर भी आप एडिशनल चीज करके करना चाहते हैं और फ्यूचर में कहीं आपका थॉट या आइडिया चेंज हो जाए या आपका माइंड चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, तो वहां पे ये बेनिफिट करेगा। एनिमेशन के लिए अभी तो मेन सब्जेक्ट में कोई स्कोप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो 11th आईपी और सीएस जो है वो दोनों डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर ये सब करना चाहते हैं तो एनिमेशन वाला कंसेप्ट यहाँ बहुत ही कम आता है, तो इसलिए ये उतना हेल्प नहीं करेगा। लेकिन 11th 12th में लेकर के आगे आप बैचलर में जाकर के एनिमेशन लेना चाहे तो आपको मिल जाएगा, तो ये आपको बेनिफिट रहेगा इसका, तो आप ले भी सकते हैं और बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट है करुण पीजीटी, लिखते हैं यहाँ पे यस, और लिखा है कि विच सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग फॉर मेकिंग वीडियोस सर। तो देखिए मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज करता हूँ ओबीएस और ये एडिटिंग के लिए यूज करता हूँ काइन मास्टर। तो ये दो ऐप में यूज करता हूँ, कंप्यूटर में ओबीएस है और मोबाइल में काइन मास्टर है, तो उससे वीडियो एडिट कर लेता हूँ रिकॉर्ड करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत सुराना, लिखते हैं सर आर दीज आंसर्स करेक्ट। ये कमेंट देख के मुझे पहले हंसी आई। देखिए आपको अगर कुछ लग रहा है तो आप वेरिफिकेशन कर लीजिए, और वेरिफिकेशन में आपको कहीं अगर मिसमैच कुछ आता है या कुछ अलग सा दिखता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, तो मैं वहां पे देखूंगा कि एक्चुअली क्या चीज है। तो आप देखिए पहले वेरीफाई करिए, उसके बाद ही यहाँ पे देख लीजिए कि आंसर क्या है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है मोहित गोटवाल, सर कैन यू एक्सप्लेन कंडीशनल क्वेश्चंस ऑन डेटा फ्रेम लाइक फाइंड मार्क्स बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आपको आंसर उसका मिल चुका होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है श्रिया गुप्ता, लिखते हैं वेरी हेल्पफुल सर। वही है एकता गोयल, यहाँ लिखते हैं प्लीज टेल मी इफ स्टूडेंट गॉट इन 3 सब्जेक्ट 60 + 60 + 60 इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 60, सो हाउ वी कैन गिव आउट ऑफ 50 मार्क्स। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
यहाँ पे THRSLIS लिखते हैं, हाईली इंफॉर्मेटिव सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो ये थे कुछ कमेंट्स यहाँ पे संडे कमेंट बॉक्स के। आप भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है मेरे वीडियो पे, आपको कभी भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर लीजिए वहां पे, मैं उसको वहां पे रिप्लाई भी करता हूं। और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, डेमो चाहिए, तो उसको यहाँ पे संडे कमेंट बॉक्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।